खंड 8। प्रातः जिस समय गुरु विश्वामित्र स्थान पर आश्रम में लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए। अब तक आश्रम सारा स्वरूप बदल चुका था। सिद्धाश्रम उस समय आश्रम कम एक सैनिक शिविर ही अधिक लग रहा था। आश्रम वासियों में से शायद ही रात को कोई सोया हो, किंतु लोग उस समय तनिक भी विचलित नहीं थे। वे सब नहा धोकर अपने अपने कर्तव्य स्थान पर वर्तमान थे। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि सिद्धाश्रम के साथ लगते हुए प्राय ग्रामों के समस्त ऋषि स्तर पुत्र अपने परिवार के साथ सिद्धाश्रम में उपस्थित थे। पुरुष सैनिक मुद्रा में युद्ध के लिए प्रस्तुत थे और स्त्रियों ने अनेक युद्ध स्तर के काम संभाल लिए थे। वे वृद्धों, शिशुओं तथा रोगियों की देखभाल कर रही थी। वे सूचनाएं लाने और ले जाने का कार्य कर रही थी। सब और एक अनुशासित व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी। उन सब लोगों की आकृतियों पर एक आशा थी, आत्मविश्वास था और तेज था। ये सब लोग थे जिन्होंने गुरु के बार बार आह्वान करने पर भी राक्षसों के भेसे कभी अपने ग्राम से बाहर पैर नहीं रखा था। उन्हें यदि पता लग जाता कि जिस मार्ग पर वे लोग चल रहे हैं उस पर किसी राक्षस के आने की संभावना है तो वे लोग मार्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। उनके मुखिया लोगों के मुख राक्षस शब्द सुनते ही नीले पड़ जाते थे और आज वे ही लोग निर्भय हो राक्षसों से युद्ध करने के लिए आक्रामक मुद्रा में थे। आर्य भी, शबर भी, भील भी, निषाद भी। गुरु अपनी गरिमापूर्ण सहज गति से लोगों से घिरे मध्य में बैठे राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। राम, तुमने अद्भुत चमत्कार कर दिया है पुत्र। ये शोषित और दलित प्रजा कितनी समर्थ और सक्षम लग रही है। मैं आज मान गया हूँ कि प्रजा ना तो कायर होती है, ना आलसी, ना उचित नेतृत्व का निरंतर अभाव उसे कायर और आलसी ही नहीं, अत्याचार और अन्याय के प्रति सहिष्णु भी बना देता है। और उचित नेतृत्व के मिलते ही उन्हें गीले डंडे पड़े पदार्थ में आग लग जाती है, उनका तेज जागृत हो जाता है। तुम समर्थ हो राम, तुम समर्थ हो। ये आपकी ही महिमा है गुरुदेव, राम ने मस्तक झुकाते हुए नम्र वाणी में कहा। अब आपसे प्रार्थना है कि आप अपना यज्ञ आरंभ करें। लक्ष्मण, आश्रम वासियों और ये समस्त प्रजाजन यज्ञ की रक्षा के लिए प्रस्तुत हैं। यज्ञ तुरंत राक्षसों के लिए युद्ध का आह्वान है। हमें देखना है इसमें कितना साहस है। विश्वामित्र ने मुग्ध दृष्टि से राम को देखा। सरलता और साहस की मूर्ति राम। स्नेह से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। गुरु मुख से कुछ न कह सके। मध्य में यज्ञ देवी पर गुरु विश्वामित्र आसीन हो गए। उनके दक्षिण और वाम भाग में कुछ हटकर आचार्य विश्वबंधु तथा मुनि अजानुबाहु बैठे थे। उनके पीछे समस्त आश्रमवासी थे। आश्रमवासी उस समय भी सैनिक मुद्रा में थे। जिनके पास जो भी शस्त्र था वे उसके सम्मुख रखा हुआ था। धनुष बाण, खड्ग, परशु, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, पर सबके पास आक्रमण के लिए कोई न कोई शस्त्र अवश्य था। आश्रम के मुख्य द्वार की ओर मुख किए हुए राम बैठे थे। उनके हाथ में उनका धनुष था। उसके साथ ग्रामीण योद्धाओं की एक टोली थी। वे सबके सब सशस्त्र थे। उनके शस्त्र आश्रमवासियों से अधिक सार्थक और उपयोगी थे। इस टोली के लोग आश्रमवासियों के समान युद्ध से सर्वथा संबंध नहीं थे। उन्होंने परस्पर झगड़ों से लेकर आखिर तक के किसी न किसी युद्ध में भाग अवश्य लिया था। सिद्धाश्रम के मुख्य द्वार की ओर पीठ किए हुए राम के विपरीत दिशा में लक्ष्मण अपने धनुष को लेकर सचेत बैठे थे। उनके साथ ही ग्रामीण युवकों की जैसे ही एक टोली थी, जैसी राम के साथ थी। लक्ष्मण का मुख राम के साथ सहज नहीं था, राम के समान सहज नहीं था। वे कुछ उत्तेजित थे। वे अपने आवेश को अभिव्यक्त होने से रोक नहीं पा रहे थे। राम ने ताड़का का वध कर दिया था, किंतु लक्ष्मण को भी अभी एक बाण चलाने का अवसर नहीं मिला था। लक्ष्मण को राक्षसों का क्रोध आ रहा था। वे लोग शीघ्र आते क्यों नहीं? लक्ष्मण अपनी वीरता का प्रदर्शन कैसे करें? गुरु का यज्ञ सिद्धाश्रम में चल रहा था और उसकी रक्षा आवश्यक थी। फिर राम की अनुमति भी नहीं थी। नहीं तो लक्ष्मण यहाँ इस प्रकार प्रतीक्षा करने से उत्तम सीधे राक्षस शिविर पर धावा बोलना उचित समझते। कौन यहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करे, जाने वो लोग आएंगे भी या नहीं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेदी में अग्नि प्रज्वलित हुई। धुआं आकाश की ओर उठा। मंत्रोच्चार का शब्द वायुमंडल में प्रसारित होने लगा और वहां उपस्थित प्रत्येक जन
अपने स्थान पर सार्थक सतर्क और सावधान हो गया। पहले यज्ञ आरंभ होते ही राक्षस आ जाया करते थे। यज्ञ आरंभ करना वस्तुतः राक्षसों की शक्ति को चुनौती देना था और यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना उनकी शक्ति की अस्वीकृति की घोषणा। किंतु आज राक्षसों का कहीं भी कोई चिन्ह नहीं था। वे दिखाई तो नहीं पड़ते थे। उनका कोलाहल अथवा उनके समीप की कहीं कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं था। आश्रम की सीमा और उससे भी कहीं आगे राक्षसों की बस्ती के अत्यंत निकट नियुक्त टोलियों से राम और लक्ष्मण का निरंतर संपर्क बना हुआ था। संदेशवाहक आ और जा रहे थे। बार बार यही संदेश आ रहा था कि राक्षसों की कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रही है। शनै शनै गुरु विश्वामित्र के मंत्रोच्चार का स्वर स्थिर होता गया। उसके साथ साथ उनका ध्यान अपने परिवेश से हटकर कहीं अपने भीतर डूबता जा रहा था। राक्षस के ध्यान में से निकल गए थे और उनका चित्र एकाग्र होकर एक केंद्र पर स्थापित होता जा रहा था। आसपास बैठे हुए आश्रम वासियों के राक्षसों के भय से अवरुद्ध कंठ भी क्रमशः कंपनहीन और सहज होते जा रहे थे। मंत्रोच्चार का स्वर तीव्रता से तीव्रतर होता जा रहा था। वायुमंडल में उसकी बढ़ती हुई गूंज मानो राक्षसी भावों को वहां के खदेड़कर दूर करती जा रही थी। वातावरण शुद्ध होता जा रहा था। तभी एक संदेशवाहक ने आकर अत्यंत धीमे और नम्र स्वर में राम को सूचना दी। आर्य, राक्षस लोग अपने शिविर से निकलकर इस ओर आते हुए दिखाई गए हैं। सावधान। राम और लक्ष्मण ने संकेत किया। राम और लक्ष्मण की टोलियां उठ खड़ी हुईं। धनुष, बाण और खटक सद गए। उनकी मुद्रा आक्रामक हो गई। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। आश्रम के मुख्य द्वार की ओर से अत्यंत दीर्घकाय तथा भयंकर राक्षस प्रकट हुए। उनका वर्ण निपट काला, नाक चपटी तथा चौड़ी और सिर पर व्यवस्थाहीन बड़े हुए लंबे अस्त व्यस्त बाल थे। लंबी लंबी कलमें, कानों तक चढ़ी हुई मूछें तथा मदिरा से आरक्त क्रूर आंखें थीं। उनकी कटी हुई भड़कीले मूल्यवान और भद्दे वस्त्र तथा शरीर पर मणिमाणिक्य जड़े रत्न अमूल्य स्वर्ण आभूषण सर्वथा सौंदर्य शूल ढंग से लदे हुए थे। दोनों ने एक एक हाथ में भयंकर खड्ग तथा दूसरे हाथ में बड़ा सा मांस खंड पकड़ा हुआ था। मांस के मध्य ही अस्थि को हाथ में पकड़े हुए थे। वे दोनों अपने बड़े बड़े दांतों से नोचते हुए बड़ी प्रचंडता से वेदी की ओर बढ़ के चले आ रहे थे। मांस खंड में से अभी रक्त टपक रहा था। वे कच्चा मांस पशु अथवा मनुष्य का किसी का भी हो सकता था। मारीच और सुबाहु, राम की टोली में से किसी ने कहा। तभी राक्षसों की दृष्टि टोली का नेतृत्व करते राम पर पड़ी। उनकी लाल लाल आंखें भयंकर क्रोध के मारे जैसे कोटरों से निकल पड़ने को तैयार हो गईं। विकट हुंकार कर मारीच ने अपने हाथ का मांस खंड यज्ञ की वेदी की ओर उछाला और स्वयं खड्ग तानकर आकाश की ओर उछला। राम के लिए परीक्षा का समय था। वे राक्षसों के मायावी युद्ध के अभ्यस्त नहीं थे। मांस खंड वायु से उड़ता सा यज्ञ वेदी की ओर आ रहा था। उसे न रोका जाता तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाता और पृथ्वी को छोड़कर ऊपर उछले हुए मारीच को न रोका जाता तो वह अपने खड्ग से राम का प्रहार कर बैठता। निमिष मात्र में मस्तिष्क और शरीर दोनों को ही काम करना था। राम के कान तक धनुष की प्रत्यंचा तानकर एक साधारण बाण मारा। बाण से किसी शक्तिशाली पक्षी के समान झपटते हुए आते हुए उस मांस खंड को यज्ञ वेदी से दूर हवा में उछाल दिया। मांस खंड अधिक आगे नहीं बढ़ पाया, किंतु मारीच राम ने तुरीण से तुरंत दूसरा बाण खींचा और राघव पूर्वक इतने कम अंतराल में उसे चला दिया मानो दोनों बाण साथ ही साथ छोड़े गए हों। किंतु दूसरा बाण पृथ्वी से उछले मारीच की ओर झपटा ही था कि राम ने अब अनुभव किया कि उसके धनुष से अनुपयुक्त शस्त्र छूटा है। ये शितेशु नामक मानवास्त्र था। साधारण मनुष्य के लिए यह अस्त्र यम का दूत था, किंतु मारीच जैसे बलवान राक्षस के वध के लिए कदाचित इसकी शक्ति अपर्याप्त थी। शितेशु ने मारीच के वक्ष पर आघात किया। राम का लक्ष्य सुई नोक भर भी नहीं भटका था। मारीच के कंठ से लंबा चित्कार फूटा और शितेशु के वेगपूर्ण आघात से वह उल्टी दिशा में परे जाकर वृक्षों के किसी झुंड में गिर पड़ा।
क्षण भर तक राम ने मारीच की प्रतीक्षा की, किंतु उसके वहां होने या लौटने का कोई चिन्ह नहीं था। सुबाहु ने भी अब तक आक्रमण का कोई प्रयत्न नहीं किया था। वे भौचक सा मारीच का और राम का यह अद्भुत युद्ध देख रहा था। उसने अपने जीवन में इससे पूर्व किसी मानव को राक्षसों से ऐसे लड़ते नहीं देखा था। वे अपनी स्थिति भूल सा मारीच के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु मारीच के लौटने का कहीं कोई आभास नहीं था। या वो मर चुका था या गंभीर घाव खाकर कहीं पड़ा था। सहसा सुबाहु अपनी स्थिति के प्रति सावधान हुआ। वे सिद्धाश्रम में खड़ा था, अपने शत्रुओं से घिरा हुआ। सामने राम थे, दूसरी ओर लक्ष्मण। लक्ष्मण बच्चा था, पर राम साधारण योद्धा नहीं थे और उन्होंने ताड़का और मारीच जैसे प्रसिद्ध राक्षस योद्धाओं को मार गिराया था। राम अपने तीसरे बाण के साथ प्रस्तुत थे। इस बार वे संयोग पर निर्भर नहीं थे, उन्हें चयन का अवसर मिल गया था। उन्होंने एक बार अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र धारण किया। आग्नेयास्त्र के आघात को सुबाहु भी नहीं झेल पाएगा, वे जानते थे। सुबाहु ने अपना खड़ग ताना और राम पर प्रहार करने के लिए झपटा। राम इस प्रकार पूर्णतः प्रस्तुत थे, कोई जल्दी नहीं थी। पूर्व योजना के अनुसार उपयुक्त क्षण पर राम ने अपना धनुष ताना और पूरे वेग के साथ आग्नेयास्त्र सुबाहु के वक्ष में दे मारा। आग्नेयास्त्र ने सुबाहु के वक्ष को मध्य से भेज दिया। वक्ष से रक्त का जैसे उस्त फूटा। सुबाहु का शरीर निमिष भर को कांपा और औंधा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन तनिक सी कांपी, माथे पर पीड़ा की रेखाएं प्रकट हुई और मुख से रस स्रोत का वहन हुआ। वे मरते हुए पशु के समान पीड़ा में डकराया और उसने अपने निश्चेत्र सिर भूमि पर पटक दिया। वे मर चुका था। क्षण भर के लिए राम ने मारीच के लौट आने की प्रतीक्षा की, पर मारीच कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वे उन्होंने पीछे की ओर कोई चित्कारपूर्ण कोलाहल की ओर देखा। पीछे से राक्षसों की सेना ने लक्ष्मण की टोली पर आक्रमण किया था। अपनी समझ में कदाचित उन्होंने गुप्त रूप से प्रहार किया था, किंतु लक्ष्मण अपनी टोली के साथ पूर्णतः सावधान थे। वे सारे राक्षस लगभग वैसे ही भयंकर थे जैसे मारीच और सुबाहु, किंतु आकार में वे लोग कुछ छोटे थे। उनके वस्त्र और आभूषण भी इतने मूल्यवान नहीं थे। उन लोगों ने अपने आक्रमण के साथ साथ ही मारीच और सुबाहु का परिणाम देख लिया था। उसके मुख पर क्रूरता और भय में धुंध चल रहा था। वे लोग अपने भय से मुक्त होने के लिए ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपने मन ही को आश्वासन देने के लिए वे लोग अपने व्यवहार में बहुत आक्रामक होने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी निश्चित योजना के अभाव में वे व्याकुल से इधर उधर भाग रहे थे और कभी कभी आकाश की ओर उछलने का अभिनय कर रहे थे। लक्ष्मण की टोली बड़े आत्मविश्वास के साथ और सामर्थ्य के साथ उनसे जूझ रही थी। लक्ष्मण ताक ताक कर उन्हें तीक्ष्ण फलों वाले बाण मार रहा था। बीच बीच में वे वायवास्त्र का भी प्रयोग कर रहा था। राक्षसों की शंका कम से कम होती जा रही थी। उनका चित्कार और कोलाहल भी धीमा पड़ता जा रहा था। राम को इस युद्ध में हस्तक्षेप की संभावना नहीं लगी। वे अपनी टोली के साथ मुख्य द्वार की ओर संदिग्ध खड़े होकर इस युद्ध के साक्षी होने का आनंद उठा रहे थे। राम के आ जाने से लक्ष्मण को अपना पूर्ण पराक्रम प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पाता। तभी युद्ध वाली दिशा में योद्धाओं का एक और दल राक्षसों की पीठ पर प्रकट हुआ और उन पर टूट पड़ा। राक्षस दो पाटों के बीच फंस गए। नवागंतुक निश्चित रूप से आश्रम वाहिनी के लोग नहीं थे, किंतु वे वही राक्षसों के शत्रु थे। राम कुछ विस्मय से उन लोगों को देख रहे थे। वे आर्य नहीं थे, रंग रूप से वे लोग निषाद जाति के लगते थे। उनके पास बहुत छोटी पुरानी तलवारें, कुछ कुल्हाड़ियां और कुछ छोटे छोटे धनुष थे, जिन्हें छोटे और हल्के बाण चलाए जा सकते थे। उनके बाण भी बिना फल के थे, परंतु उनका पराक्रम अद्भुत था। इन दो पाटों के बीच नेतृत्वहीन राक्षस अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उनकी संख्या इतनी तेजी से कम हो रही थी कि युद्ध में वे अधिक देर टिकने नहीं वाले थे। उनका आभास स्वयं राक्षसों को भी था, पर उनके चेहरे से भाव स्पष्ट घोषित हो रहे थे। अकस्मात ही बिना किसी पूर्व भूमिका के राक्षसों के पांव उखड़ गए। वे लोग भागे। उनके भागने की कोई दिशा निश्चित नहीं थी। वे नियंत्रणहीन हो तितर बितर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे। उनका पीछा करो, लक्ष्मण ने अपनी टोली को आदेश दिया।
देखो कहीं ये दुष्ट यहाँ से असफल हो अपने ग्रामों में घुसकर हानि ना करें। ग्रामीण तथा निषाद योद्धा अपने दबाव बनाए हुए प्रहार करते हुए राक्षसों को खदेड़ते हुए दूर तक चले गए। युद्ध सहसा ही समाप्त हो गया था। तभी गुरु विश्वामित्र ने अंतिम आहुति डाली। गुरु यज्ञ वेदी से उठे तो राक्षसों को खदेड़ते हुए ग्रामीण तथा निषाद योद्धा लोग लौट आए। विश्वामित्र ने अत्यंत गदगद हो स्नेह से आवेश में राम को कंठ से लगा लिया। तुम समर्थ हो राम। आज कितने समय के पश्चात सिद्धाश्रम में यज्ञ विघ्न निर्विघ्न संपन्न हुआ है। गुरु ने लक्ष्मण को वक्ष से चिपकाकर आशीर्वाद दिया, सदा राम के योग्य भाई सिद्ध हो। ग्रामों के मुखिया लोग आकर गुरु के चरणों पर गिर पड़े। गुरु जैसे चित्त प्रतीक्षित अपनी सफलता की प्रसन्नता और योद्धाओं के प्रति अपने स्नेह के वश में अनियंत्रण खो बैठे थे। वे मुख से आशीर्वाद दे रहे थे, लोगों के सिर पर स्नेह का हाथ फेर रहे थे, कंधे थपथपा रहे थे और सहसा अपने चरणों में गिरे दो भाइयों को भुजाओं से पकड़कर उठा लिया। उन्होंने आश्चर्य से देखा, तुम लोग कहाँ चले गए थे गहन के पुत्रों? आर्य कुलपति, हम अपने ग्राम के लोगों को इस धर्म युद्ध के लिए बुलाने के लिए गए थे। ऋषिवर, आपकी अनुमति के बिना इस प्रकार लुप्त हो जाने तथा ग्राम दूर होने के कारण युद्ध से पूर्व न पहुंच पाने के लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा करें गुरुवर। वे दोनों फिर से गुरु के चरणों में लेट गए। प्रसन्नता के कारण गुरु के नेत्रों से आंसू छलक आए। तुम भी पीछे नहीं रहे निषाद वीरों, तुम भी धन्य हो। आर्य कुलपति, गहन का ज्येष्ठ पुत्र गहन खड़ा होकर सधी हुई आवाज में बोला, गगन खड़ा होकर सधी हुई आवाज में बोला, एक बात के लिए भी हमें क्षमा याचना करनी है। हम आपकी आज्ञा के बिना ही अपने अपराधी सेना नायक बहुलाश्व के पुत्र देवप्रिय और उसके 4 साथियों को बंदी बना लाए हैं। इस कारण वे भी हमें आने में कुछ विलंब हुआ गुरुवर। हम ये जानते हैं कि महर्षि की ये निषाद है और अपराधी आर्य हैं। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि वे शासन प्रतिनिधि सेनानायक बहुलाश्व के संबंधी हैं। हमें ये भी स्वीकार है कि वे लोग धनवान और समृद्ध जन हैं, पर फिर भी हम अपने न्याय मांगते हैं। आर्य कुलपति, आपने ही हमें आश्रम दिया था, न्याय भी हमें आपसे ही मिलेगा। विश्वामित्र स्नेह और विस्मय के भाव से गगन को देखते रहे। बोले, अद्भुत है पुत्र, अपराधी को बंदी भी कर लाए। तुम आर्य नहीं हो, शासन प्रतिनिधि के संबंधी नहीं हो, तुम धनी मानी भी नहीं हो, पर तुम विकट वीर हो गगन। न्याय जाति संबंधों, ब्रह्मांतरा तथा संबंधी का विचार नहीं करता। तुम्हें न्याय तो मिलना ही चाहिए। वैसे भी पुत्र, दुर्बल को न्याय मांगने का अधिकार सबल से कहीं अधिक होता है, किंतु वत्स, न्याय तुम्हें मुझसे नहीं मांगना पड़ेगा। यद्यपि आश्रम का कुलपति मैं हूँ, फिर भी आश्रम के प्रतिनिधि राम हैं, कौशल के सम्राट दशरथ के पुत्र। युद्ध की जय का श्रेय भी इन्हीं को है, न्याय वे ही करेंगे। आओ अपराधियों को प्रस्तुत करो। निषाद ने 5 आर्य युवक लाकर राम के सम्मुख खड़े कर दिए। उसके साथ हाथ पीठ पीछे बांध रखे थे। उसका वर्ण गौर था, आकार दीर्घ था, शरीर पर ढीला विलास मांस और उस पर अनेक स्वर्णाभूषण थे। उनकी आंखों में काजल, केशों में सुगंधित तेल और मुख पर चंदन लेप था। अधरों पर तांबूल की रक्तिमा तथा अब तक काली पड़ चुकी थी। देवप्रिय ने राम को देखा और उनके मुरझाए हुए मुख पर कुछ उल्लास झलक आया। वे एक डग आगे बढ़कर आया, राजकुमार, आपको यहाँ देखकर मैं अत्यंत आश्वस्त हुआ हूँ। देखिए, ये नीच निषाद मुझे पकड़कर लाए हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना दुस्साहस इस बूढ़े योगी विश्वामित्र की प्रेरणा पर किया है। ये बूढ़ा सदा से आर्यद्रोही और दस्यु मित्र रहा है। शबरी के प्रेम को कभी नहीं भूल पाया। यहाँ आप न होते तो ये अवश्य मुझे मरवा डालते। आप आर्य सम्राट दशरथ के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे न्याय मांगता हूँ। लक्ष्मण का क्रोध से तमतमाया चेहरा विद्रुप में कुछ फैल गया। भैया, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। न्याय के लिए ये उत्सुक भी बहुत है। इसे मैं कुछ न्याय दे दूं? राम मुस्कुराए। ठहरो लक्ष्मण, और वे देवप्रिय की ओर मुड़े। देवप्रिय, तुम्हें केवल न्याय मिलेगा। आज यहाँ सिवाय न्याय के मैं और कुछ नहीं होगा। आचार्य विश्वबंधु काफी देर से कुछ कहने को उतावले हो रहे थे।
अब रुक नहीं सके। विश्वामित्र को संबोधित कर बोले, आर्य कुलपति, ये बालक राक्षस नहीं है, आर्य हैं। फिर ये राज परिवार से संबंधित हैं। निषादों की प्रार्थना पर इनका न्याय इस प्रकार दासों और दासियों के समान नहीं हो सकता। इनके हाथ मुक्त कर दिए जाएं। वे इस प्रकार आगे बढ़े जैसे वे स्वयं देवप्रिय तथा उनके साथियों के हाथ मुक्त कर देंगे। लक्ष्मण ने अपना विशाल धनुष आर्य विश्वबंधु के मार्ग में अड़ा दिया। आचार्य, ये ग्रंथ विमोचन नहीं है और आप ही के कर कमलों से हो। इस कार्य को आप इस दास के लिए छोड़ दें। राम का ध्यान लक्ष्मण के परिहास की ओर नहीं था। उनके नयन सात्विक क्रोध से आरक्त हो रहे थे। उनका स्वर किंचित आवेश मिश्रित किंतु गंभीर था। राक्षसों का न्याय चाहे ना हो, किंतु इनका न्याय अवश्य होगा। ये लोग आर्य संस्कृति में पोषित होकर भी राक्षस हो गए, राक्षसों के सहायक हो गए। अपने राजसी अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले निरीह प्रजा को पीड़ित करने वाले ये लोग आर्य नहीं हैं, चाहे ये लोग आर्य सैन्य नायकों के ही पुत्र क्यों न हों। आर्य किसी जाति, वर्ण, आकार अथवा पक्ष का नाम नहीं है। वे मानवीय सिद्धांत, आदर्श और महान चरित्र का नाम है। जो अमानवीय कृत्य इन्होंने निषाद स्त्री पुरुषों के साथ किया है, उस पाप के प्रतिकार के लिए इन राक्षसों के लिए मैं न्यूनतम दंड प्रस्तावित करता हूँ, मृत्युदंड। क्या आप लोगों को स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। आश्रमवासी ग्रामीणों और निषादों का हर्ष भरा सम्मिलित स्वर गूंजा। लक्ष्मण, राम बोले, इन्हें वन में ले जाकर इनका वध कर दो। देखना इनका गंदा रक्त सिद्धाश्रम के पवित्र भूमि पर ना गिरने पाए। उपस्थित समुदाय उल्लासित हो कोलाहल कर उठा। एक क्षण पहले तक जिसमें से कदाचित ही किसी ने सोचा था कि इन सेना नायक पुत्रों को भी कोई दंड दिया जा सकता है, राम के न्याय ने उन्हें न्याय के प्रति आस्था जगा दी थी। गुरु विश्वामित्र अत्यंत आश्वस्त लग रहे थे। आचार्य विश्वबंधु के चेहरे पर का रंग उड़ गया था। फीके स्वर में बोले, राम, ये भी तो सोचो, क्षण भर में सेनापति बहुलाश्व अपनी सेना आर्य सेना को लेकर सिद्धाश्रम पर चढ़ दौड़ेगा। फिर उससे कौन लड़ेगा? यदि तुम सामंत भी हो तो भी क्या कोमल आर्य सेना का कौशल की आर्य सेना का नाश करना तुम्हारे लिए उचित होगा? आप व्यर्थ चिंता कर अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं आर्यपाल। अभी आपको अनेक यज्ञ करने हैं। बहुलाश्व की समस्या आप हमारे लिए छोड़ दें। वे सिंह की गर्दन मरोड़ सकता है, वे उसकी मौसी बिल्ली की पूंछ भी ऐंठ सकता है। लक्ष्मण प्रकृतक से मुस्कुराए और देवप्रिय तथा उनके साथियों को पशुओं के समान हाँकते हुए वन की ओर चले गए। उनके मन की प्रसन्नता उनके एक एक अंग से फूट रही थी। राम के आचार्य विश्वबंधु को कोई उत्तर नहीं दिया। वे गहन के पुत्रों की ओर उन्मुख हुए। वीरों, मैं तुम्हारे कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें समर्थ जानकर वीरता का एक और कार्य तुम्हें सौंपता हूँ। मारीच की मृत्यु का हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। तुम लोग अपने ग्रामवासियों के साथ उसका शोध कर मुझे सूचित करो, ताकि वे दुष्ट के बोझ से पृथ्वी को हल्का कर दिया जाए। राम क्षणभर रुककर जैसे समझते हुए बोले, पर एक बात का ध्यान रखना, यदि वे जीवित और सक्षम अवस्था में मिल जाए तो तुम लोगों पर भारी पड़े तो युद्ध का अनावश्यक जोखिम मत उठाना, मुझे सूचित कर देना। निषादों की टोली ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक झुककर राम को प्रणाम किया और सिद्धाश्रम से बाहर निकल जाने के लिए मुड़ गई। निषादों की टोली के जाते ही एक दूसरी टोली सिद्धाश्रम में प्रविष्ट हुई। ये टोली अश्वारोहियों की थी। राम ने ध्यान से उन्हें देखा। उनकी संख्या 200-250 से कम नहीं थी। वे सब सैनिक वेश में थे और सबके सब सशस्त्र थे। उनके आगे आगे एक ऊंचे श्वेत ध्वज पर उनका नायक था। राम कुछ चकित थे। आर्य नियमों के अनुसार कभी भी व्यक्ति को, चाहे वे स्वयं उस देश का राजा ही क्यों ना हो, आश्रम में प्रवेश होने से पूर्व अपना वाहन, अपने शस्त्र, अपने सेना तथा सब कुछ सिंह द्वार पर बाहर ही त्यागना पड़ता है। वो ये कौन है जो अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ अश्वों का आश्रम के भीतर चला आ रहा है? फिर आश्रम की सीमाओं पर नियुक्त आश्रमवासियों ने उन लोगों को जाने की सूचना भी राम तक नहीं पहुंचाई। वे आश्रमवासी वहां नहीं हैं, उन लोगों के द्वारा मार डाले गए हैं या उनको फिर मित्र समझकर बेरोक टोक भीतर आने दिया गया है। अश्वारोही रुके, लेकिन
केवल उनका नायक 4 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। नायक और उसके साथ के 4 सैनिकों ने उन दोनों से कुछ दूरी पर अवश्य त्याग दिया, किंतु अपने खड्ग अब भी उनके हाथ में थे। वे पदाति आगे बढ़े और उन्होंने गुरु विश्वामित्र को साक्षात प्रणाम किया। राम ने गुरु को देखा। गुरु के मन का असमंजस्य उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था, पर उन्होंने स्वयं को नियंत्रित कर नायक के कंधों को पकड़कर उठाया और बोले, सेना नायक बहलोश, तुम? आर्य कुलपति। नायक के मुख पर उद्दतता, वाणी में खुदरापन तथा शब्दों के चयन में स्पष्ट असावधानी थी। सुना था राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, अतः उन्हें प्रणाम करने चला आया। उससे आगे बढ़कर झुककर राम को प्रणाम किया। कुछ नीच निषाद मेरे पुत्र देवप्रिय को अनधिकृत रूप से बंदी बनाकर सुना है न्याय के लिए आपके पास आए हैं। प्रार्थना है उन्हें तथा उनके साथियों को मुक्त कर दिया जाए। सेना नायक, राम का तेजस्वी स्वर गूंजा, तुम यहाँ प्रणाम करने आए हो, प्रार्थना करने आए हो? तुम आर्य सेना नायक हो और अपने सशस्त्र अश्वारोहियों के साथ छिद्रासन में घुस आए। क्या तुम्हें आर्य नियमों का ज्ञान नहीं है? बहला अश्व स्वर में उद्विग्नता पहले से बहुत बढ़ गई थी। कदाचित राजकुमार को ज्ञान नहीं है कि आर्यवर्त के इस भाग में ऐसा ही प्रचलन है। ये प्रचलन तुम्हारे ही कारण है बहुलाश्व, किसी के भी कारण हो। बहुलाश्व लापरवाही से बोला, मुझे इससे कोई विवाद नहीं है। देवप्रिय कहाँ है राम? उनका न्याय कर दिया गया है सेना नायक। राम अत्यंत ओज भरे स्वर में बोले, उन्हें मृत्युदंड दिया गया है। लक्ष्मण उनका वध कर चुके हैं। मृत्युदंड? बहुलाश्व का मुख एक साथ पीला और लाल हो गया। ये न्याय किसी इच्छा से हुआ है राजकुमार? न्याय किसी की इच्छा से नहीं होता बहुलाश्व। राम बोले, न्याय सत्य और मानव प्रेम का आधृत होता है। तुम और तुम्हारा पुत्र अधिकार पाकर राक्षस हो गए थे। तुम लोगों का न्याय होना ही चाहिए। बहुलाश्व के मुख पर भय से चिन्ह एकदम मिट चुके थे। वे क्रोध से जल रहा था। उसने क्रोध से बाहर निकलकर नग्न खड्ग हाथ में ले लिया। ये न भूलो राजकुमार कि अयोध्या और अयोध्या की सेना यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ मैं सेना नायक बहुलाश्व, मेरी आज्ञा के बिना किसी का न्याय करने का तुम्हें क्या अधिकार था? राम की सतर्क आंखों ने देखा। बहुलाश्व के खड्ग के नग्न होते ही उसके सैनिकों ने फैलना आरंभ कर दिया और उपस्थित समुदाय को चारों ओर से घेर लिया। अधिकार उनको होता है जो न्याय कर सकें। राम मुस्कुराए, मेरा अधिकार भी यही था और अयोध्या की सेना से दूर होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी का भी न्यायपूर्ण व्यवहार अपने आसपास के जन सामान्य में ही सेना खड़ी कर देता है। राम सेनाएं लेकर नहीं चलता, वे जनता में से सेना का निर्माण करता है। अतः अब तुम्हारे न्याय करना होगा। मेरा न्याय? बहुलाश्व की आंखें जैसे क्रोध से फट पड़ी। केवल अपराधियों को दंड देने से न्याय पूर्ण नहीं होता बहुलाश्व। राम ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, अपराधी की रक्षा करने वाले न्याय प्रतिनिधि को भी उसके उचित कृत्यों के लिए दंडित किया जाना पूर्णतः न्याय के तर्क संगत है। तुमने पुत्र प्रेम में पढ़कर प्रजा पर अमानवीय अत्याचार करने वाले राक्षसों की रक्षा की है, इससे मित्रता की है, उनसे उत्कोच स्वीकार किया है। तुमने न केवल अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया, तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इन अपराधों के लिए तुम्हें कोई कठिन दंड मिलना चाहिए, किंतु मैं दयावश तुम्हें केवल मृत्युदंड दे रहा हूँ। बहुलाश्व ने क्रोध में दांत पीसे। नग्न खड्ग को उसने अपने हाथ में तोला और आक्रामक मुद्रा में राम की ओर बढ़ते हुए बोला, देखता हूँ मुझे कौन दंड देता है। उसके सैनिक सावधान हो गए। उसका घेरा संकीर्ण होने लगा। उपस्थित जन समुदाय भय से पीला पड़ गया। गुरु विश्वामित्र भी कुछ विचलित हो गए। राम अपनी परिचय मोहक मुस्कान अधरों पर ले आए। अत्यंत सहज भाव से बोले, तो देखो। राम के साथ ही राम की भुजाएं सक्रिय हुई और अंतिम शब्द के साथ ही राम का बाण बहुलाश्व के वक्ष में को मध्य से भेद गया। आत्मसमर्पण करो। तभी लक्ष्मण का आदेश देता हुआ सर फड़क उठा। बहुलाश्व के बढ़ते हुए सैनिकों ने देखा, उनके सम्मुख राम के चरणों के पास बहुलाश्व का शव धरती पर पड़ा था। राम अब भी धनुष ताने अपनी उसी मुद्रा में प्रस्तुत थे और जाने कब लक्ष्मण लौट आए थे। लक्ष्मण ने अपनी टोली के साथ उन्हें पृष्ठ से घेर लिया और आक्रमण से पूर्व पूर्णतः संदिग्ध थे।
सैनिकों के कणक पोष में लौट आए। उनके अश्व के पग जहाँ के थे वहाँ रुक गए। क्षण भर में उनका उपनायक अश्व से उतरकर पदाती राम की ओर बढ़ा। उसने अपने खड़ग माथे से झुकाकर राम को प्रणाम किया और खड़ग राम के चरणों के पास रख भूमि पर रख दिया। प्रभु, मैं उपनायक पृथुसेन अपने अधीन सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करता हूँ। सेना नायक भलोश की आज्ञाओं के अधीन किए गए कृत्यों के लिए हमें दंड दिया जाए अथवा यदि प्रभु उचित समझे तो क्षमा किया जाए। उपनायक पृथुसेन राम के सम्मुख घुटनों के बल लेट गए। राम मुस्कुराए। उन्होंने खड्ग उठा लिया। बोले, उठो पृथुसेन। पृथुसेन उठ खड़ा हुआ। राम ने खड्ग उन्हें प्रदान किया। मैं अयोध्या के शासन प्रतिनिधि के रूप में न्याय की रक्षा तथा अत्याचार के दमन के लिए तुम्हें इन सैनिकों का सेना नायक नियुक्त करता हूँ। देखना, जनता को तनिक भी असुविधा न हो। जाओ, अपने सैनिकों के साथ सिद्धाश्रम के बाहर मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करो। पृथ्वीसेन ने झुककर अभिवादन किया और अपने सैनिकों की ओर मुड़ गया। समाप्त।